इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आने लगेगा। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपकी वोकैबुलरी, आपकी वर्ड मीनिंग और आपको ट्रांसलेशन करना अच्छे से आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। द हैप्पी मैन, द हैप्पी मैन, खुश आदमी। हैप्पी का मतलब होता है खुश, मैन आदमी। वंस, वंस एक बार, अ सेज, अ सेज एक साधु। सेज का मतलब होता है साधु। एंड हिज चीफ डिसाइपल, एंड हिज चीफ डिसाइपल और उसका मुख्य शिष्य। चीफ का मतलब होता है मुख्य, डिसाइपल शिष्य। वर बिजी, वर बिजी व्यस्त थे। बिजी का मतलब होता है व्यस्त, वर थे। डिस्कसिंग सम रिलीजियस इश्यूज, डिस्कसिंग बहस करने में, सम रिलीजियस इश्यूज कुछ धार्मिक मुद्दे। सम का मतलब है कुछ, रिलीजियस धार्मिक, इश्यूज मुद्दे। एक बार एक साधु और उसका मुख्य शिष्य कुछ धार्मिक मुद्दे पर बहस करने में व्यस्त थे। वाइल, वाइल के समय, दे वर टॉकिंग, दे वर टॉकिंग उनके बात करने के, उनके बात करते समय या फिर जब वो बात कर रहे थे। वाइल का मतलब यहाँ पर होगा जब या फिर के समय। द किंग, द किंग राजा, अराइव्ड देयर, अराइव्ड देयर वहाँ पहुँचे। अराइव का मतलब होता है पहुँचना, अराइव्ड है तो पहुँचे, देयर वहाँ। टू पे हिज रिस्पेक्ट, टू पे हिज रिस्पेक्ट अपना सम्मान प्रकट करने। रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान, यहाँ पे का मतलब होगा प्रकट करने, प्रकट करने। टू द सेज, टू द सेज उस साधु को, उस साधु को अपना सम्मान व्यक्त करने राजा पहुंचे। बट लेकिन, द चीफ डिसाइपल, द चीफ डिसाइपल वो मुख्य शिष्य, वॉज सो अब्जॉर्व्ड, वॉज सो अब्जॉर्ब्ड इतना लीन था कि, अब्जॉर्व का मतलब होता है लीन, सो इतना। इन हिज कन्वर्सेशन, इन हिज कन्वर्सेशन अपनी बातचीत में। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, बातचीत। विद द सेज, विद द सेज उस साधु से। दैट कि ही फेल टू नोटिस, ही फेल्ड टू नोटिस वह ध्यान देने में असफल हो गया। फेल्ड का मतलब होगा असफल हो गया, असफल हो गया। टू नोटिस ध्यान देने में, नोटिस का मतलब होता है ध्यान। द किंग्स अराइवल, द किंग्स अराइवल राजा के आने का। एंड और
डिड नॉट ग्रीट हिम, डिड नॉट ग्रीट हिम, और उसका स्वागत नहीं किया। ग्रीट का मतलब होता है स्वागत करना या फिर अभिनंदन करना, और उसने अभिनंदन नहीं किया। हिम उनका यानी राजा का। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ के स्थान पर, द कस्टमरी वर्ड्स, द कस्टमरी वर्ड्स, रीति रिवाज के शब्दों के, ऑफ वेलकम, ऑफ वेलकम स्वागत के रीति रिवाज वाले शब्दों के स्थान पर, द किंग हर्ड हिम सेइंग, द किंग हर्ड हिम सेइंग, राजा ने उसे कहते हुए सुना। हर्ड का मतलब है सुना, हिम उसे, सेइंग कहते हुए, द किंग राजा ने। कस्टमरी वर्ड्स का मतलब होगा रीति रिवाज वाले शब्द। इंस्टेड ऑफ का मतलब है के स्थान पर, के स्थान पर। ओ व्हाट अ प्लेजर, ओ व्हाट अ प्लेजर, वह क्या आनंद है। प्लेजर का मतलब होता है आनंद। व्हाट अ प्लेजर, व्हाट अ प्लेजर, क्या आनंद है, यानी ये बड़े ही आनंद का समय है। प्लेजर का मतलब जैसे मैंने आपको बताया आनंद। द किंग टूक हिम, द किंग टूक हिम, राजा ने उसे समझा। टू बी ग्रीडी, टू बी ग्रीडी लालची। एंड थॉट, एंड थॉट और सोचा। ही वॉज एक्सप्रेसिंग, ही वॉज एक्सप्रेसिंग, कि वो व्यक्त कर रहा है हिज जॉय, हिज जॉय अपना आनंद। आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ईटिंग खाने के बाद। द रॉयल, द रॉयल वो शाही। ग्रीडी का मतलब है लालची। थॉट सोचा, थॉट थिंक का सेकेंड फॉर्म होता है। थिंक का मतलब होता है सोचना, थॉट है तो सोचा। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, व्यक्त करना या किसी बात को कहना। एक्सप्रेसिंग है, वॉज एक्सप्रेसिंग है तो व्यक्त कर रहा था। जॉय का भी मतलब होता है आनंद। प्लेजर और जॉय दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। द रॉयल डिशेज, शाही पकवान। डिशेस का मतलब है पकवान, रॉयल का मतलब है शाही। ही फेल्ट कंटेम्प्ट, ही फेल्ट कंटेम्प्ट उसने घृणा व्यक्त की या फिर घृणा महसूस की। कंटेम्प्ट का मतलब होता है घृणा। फेल्ट महसूस की। फॉर द डिसाइपल, फॉर द डिसाइपल उस शिष्य के लिए। एंड लोथ्ड हिज प्रेजेंस, एंड लोथ्ड हिज प्रेजेंस और उसकी उपस्थिति नापसंद की। लोथ का मतलब होता है नापसंद करना, नापसंद करना। लोथ्ड है तो नापसंद की। प्रेजेंस उपस्थिति, उपस्थिति। द गुरु हाउ एवर रेड, द गुरु हाउ एवर रेड फिर भी गुरु ने पढ़ लिया। गुरु का मतलब है शिष्य का गुरु। हाउ एवर फिर भी, रेड पढ़ लिया, पढ़ लिया। हिज माइंड, हिज माइंड
उसके दिमाग को यानी उसके सोच को, एंड रिवील्ड और बताया द डिसाइपल्स ट्रू आइडेंटिटी, द डिसाइपल्स ट्रू आइडेंटिटी, शिष्य की सही पहचान। ट्रू का मतलब है सही या फिर सच, आइडेंटिटी पहचान। रिवील्ड का मतलब है बताई या फिर सामने लाई। माइंड का मतलब यहाँ दिमाग या फिर सोच। ध्यान दीजिएगा ये रीड का सेकेंड फॉर्म रेड पढ़ा जाएगा। ऐसे तो रीड के तीनों फॉर्म की स्पेलिंग एक ही होती है, READ। उसके टेंस के हिसाब से पढ़ा जाता है। अगर रीड के पहले हैड हो तो उसे रेड तब भी पढ़ेंगे, और अगर वो सेकेंड फॉर्म में हो तब भी उसे रेड पढ़ेंगे। अगर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में यूज हुआ है तो इसे रीड पढ़ते हैं। टू द किंग, राजा से गुरु ने उसके अपने शिष्य की सही पहचान बताई। फॉर्मरली पहले, फॉर्मरली का मतलब है पहले। द डिसाइपल यूज्ड टू बी अ मोनार्क, एक राजा हुआ करता था। यूज टू बी हुआ करता था, मोनार्क का भी मतलब होता है राजा। बट लेकिन हैड रिनाउंस्ड एवरीथिंग, लेकिन सब कुछ त्याग चुका है। रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना, हैड रिनाउंस है तो त्याग चुका है। ये थोड़ा इनडायरेक्ट फॉर्म में है, इसलिए हम हैड को प्रेजेंट के सेंस में लेंगे। एवरीथिंग सब कुछ। फॉर द लाइफ जीवन के लिए। ऑफ अ रिक्ल्यूज एक सन्यासी के, रिक्ल्यूज का मतलब यहाँ होगा सन्यासी। एक सन्यासी के जीवन के लिए इसने सब कुछ त्याग दिया है। पहले ये राजा था। द प्लेजर जो आनंद। द किंग हैड हर्ड राजा ने सुना था। हिम उससे। टॉकिंग अबाउट बात करते हुए। वॉज एक्चुअली द प्लेजर वास्तव में वह आनंद था। एक्चुअली का मतलब है वास्तव में प्लेजर आनंद वॉज था। ऑफ हिज लाइफ उसकी जिंदगी का। एज अ सेज एक साधु के रूप में। एज का मतलब है यहाँ पर के रूप में। जो आनंद या प्लेजर की बात वो कर रहा था, वो उसके जीवन में एक साधु के रूप में जो उसे आनंद मिल रहा है, ये उसकी बात कर रहा था। ऐसा उस गुरु ने राजा को बताया। द किंग रियलाइज्ड राजा ने महसूस किया। हिज मिस्टेक अपनी गलती। एंड अपोलोजाइज्ड और माफ़ी मांगी। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। अपोलोजाइज्ड है तो माफ़ी मांगी। मिस्टेक गलती। रियलाइज्ड महसूस की। द किंग
राजा। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।